हेलो गाइज। आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो हम आज लेकर के आए हैं बीए थर्ड सेमेस्टर का समाजशास्त्र। ठीक है, बीए थर्ड सेमेस्टर सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर समाजशास्त्र यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 4। ठीक, यूनिट 1 से है, चैप्टर 4 है। ठीक है, हम देखते हैं संरचना में एवं संरचना का परिवर्तन। ठीक, क्या है? संरचना में एवं संरचना का परिवर्तन क्या होता है? ठीक है, समाज में जो परिवर्तन होता है वो किस परिवार का होता है, किस प्रकार का होता है। ठीक, तो इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, चर्चा करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन बच्चों तक ज़रूर भेजिए जो इस समय बीए कर रहे हैं, वो सेकंड ईयर में हैं और थर्ड सेमेस्टर चल रहा है। ठीक है, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकता है। आप लोग ध्यान से पढ़िए, एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनाने का कोशिश करिए। ठीक है, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक, चलिए हम शुरू करते हैं। संरचना में परिवर्तन यानी चेंजिंग इन स्ट्रक्चर। ठीक, संरचना में परिवर्तन। ठीक, यानी चेंजिंग इन स्ट्रक्चर। ठीक, उसका अर्थ चलो हम देखते हैं कि क्या होता है। अर्थ से शुरू करते हैं। अर्थ, ठीक, जब सामाजिक संरचना के भीतर छोटे छोटे सुधार, ठीक, या बदलाव होते हैं जो उस संरचना की मूल प्रकृति को नहीं बदलते, तो उसे संरचना में परिवर्तन कहा जाता है। जैसे बच्चों की कोई संरचना, जब जैसे समाज में कोई परिवर्तन होता है तो वो छोटी छोटी परिवर्तन से होना शुरू करता है। कभी आपने देखा है कि छोटी छोटी परिवर्तन से बहुत बड़ी परिवर्तन हो जाती है समाज में। जैसे अपने घर से भी देख सकते हैं, कुछ परिवर्तन होते रहते हैं और समाज में भी परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे जात व्यवस्था में अब जो हो रहा है, जो शादियां हो रही हैं वो एक जाति से दूसरी जातियों में होना शुरू हो गई हैं। तो ये क्या है? परिवर्तन है। पहले के ज़माने में लोग, जो स्त्रियां होती थी, वो ज़्यादातर अपने राज्य के अनुसार या अपने संस्कृति के अनुसार अपना जो कल्चर होता था उसके हिसाब से कुछ पहनावा भी रखती थी, कुछ बोली भी उनके ही अनुसार हुआ करती थी। ठीक है, तो यही सब जो है परिवर्तन है। पहले के ज़माने में पढ़ाई एजुकेशन बहुत कम थी। अब धीरे धीरे एजुकेशन की संख्या बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो यही सब परिवर्तन है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। इसकी विशेषताएं विशेषताएं देखते हैं। विशेषताएं, ठीक, पहला है या अतिरिक्त परिवर्तन होता है। क्या होता है? अतिरिक्त होता है। ठीक, फिर दूसरा जो है मूल ढांचा जैसे का तैसा ही रहता है। मतलब जैसे मूल ढांचा इसका जो है जैसा का तैसा ही रहता है, लेकिन परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, या धीरे धीरे होते हैं,
ये क्या होते हैं, धीरे धीरे बदलाव होते रहते हैं, ठीक है। और बदलाव सामान्य होते हैं, मतलब कोई दिक्कत ना आए, इसलिए सामान्य परिवर्तन होना जरूरी है, ठीक है। फिर उदाहरण के रूप में चलते हैं, देखते हैं उदाहरण, ठीक। जाति व्यवस्था में अब कुछ लचीलापन आ गया है, ठीक। लोग अब अंतर जातीय विवाह करने लगे हैं। यही बात जो तभी मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक। वो क्या आने लगे हैं, जाति व्यवस्था आज भी समाज में है, यह संरचना में परिवर्तन है। यानी आज जो हो रहा है, अंतर जातीय विवाह करने लगे हैं लोग, एक धर्म से दूसरे धर्म में, एक जात से दूसरे जात में शादियां होने लगी हैं। यही है परिवर्तन, ठीक है। आगे चलते हैं। उदाहरण के लिए एक और है, 2 उदाहरण है, ठीक है। उदाहरण, गांव में पंचायतों को कार्यशैली में पारदर्शिता आई है। क्या आई है, पारदर्शिता आई है, लेकिन पंचायत की संस्था बनी हुई है, ठीक। यह भी एक संरचना परिवर्तन है। जैसे मान लीजिए कि गांव में जो पंचायत होते हैं, वहाँ पंचायत तो बनी है, कार्यशैली बदल चुकी है, उसमें कार्य करने की जो प्रक्रिया है वो धीरे अलग हो चुकी है पहले के हिसाब से, पहले की तुलना से। लेकिन जो पंचायत की अस्थाई बनी हुई है, लेकिन संरचना में परिवर्तन नहीं हुआ है, वही चीज़ है, ठीक है। उसके अंदर थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के रूप में, पहले के ज़माने में जो सड़कें होती थी वो सही नहीं होती थी, अभी भी नहीं होती हैं, लेकिन फ़िलहाल कुछ पहले से अब कुछ अलग हैं, बेहतरीन है, ठीक है। देखते हैं दूसरा है संरचना की मतलब का परिवर्तन, ठीक है। चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, अर्थ है इसका, जब एक सामाजिक संरचना पूरी तरह समाप्त हो जाती है और उसकी जगह कोई नई संरचना बन जाती है, तो इसे संरचना का परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जब एक सामाजिक संरचना पूरी तरह समाप्त हो जाती है और उसकी जगह कोई नई संरचना बन जाती है, तो इसे संरचना का परिवर्तन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि पहले के ज़माने में कुछ खेत हुआ करती थी, ठीक। मान लीजिए शहर के किनारे कोई प्रॉपर्टी होती थी जो किसी की भी हो सकती है। आज वो शहर के किनारे जो प्रॉपर्टियाँ थीं वो आज बिल्डिंगों में बदल चुकी हैं, ठीक। कोई रेस्टोरेंट बनवा रहा है तो क्या बोला जा रहा है, उसे रेस्टोरेंट बोला जा रहा है। अब वो प्लाट नहीं है, वो क्या है, रेस्टोरेंट के नाम से जाना जाता है। कोई कुछ मतलब कंपनियां खोल रहे हैं, कोई अपना घर बनवा रहे हैं, तो क्या है, सब परिवर्तन है। और परिवर्तन में उसका जो नामकरण था वो भी बदल गया। अब उसे मतलब क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी के नाम से नहीं जानते हैं, अब उसको रेस्टोरेंट के नाम से जानते हैं और कई नामों से, जिसका अलग अलग है वो उस नाम से जानने लगे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सामाजिक संरचना की पूरी तरह का समाप्त हो जाती है, ठीक है। अब समाज में ही मान लीजिए कि समाज में कोई चीज़ है, पहले के ज़माने में गांव के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि गांव में क्या होता था कि कुछ पंचायत हुआ करती थी। अब वो पंचायतें धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। अब अगर कोई गलतियाँ गांव में होता है या पहले प्रधान हुआ करते थे,
पंचायत हुआ करती थी। जब कोई गलती छोटी मोटी हो जाती थी किसी से, तो पंचायत में उसे इकट्ठा करके उनको समझाया जाता था। ठीक है, अब वो सिस्टम ख़त्म हो चुका है। फ़िलहाल अभी कुछ जगहों पर वो पाया जाता है, लेकिन सब जगह नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अब उसके जगह पे कुछ कानून बन गए हैं। अगर कोई व्यक्ति गलती करता है, उसके लिए उसे रिपोर्ट लिखाना होता है। रिपोर्ट लिखाने के बाद उसे पुलिस के द्वारा या और कोई मतलब के द्वारा समझाया जाता है, तब वहाँ से समझ। अब गांव पहले के ज़माने में होता, जो गांव का मुखिया होता था वो समझाता था, अपने गांव में गांव के लोगों को इकट्ठा करता था और गलती वाले को और पक्ष विपक्ष दोनों को सामने खड़ा करता था। सामने खड़ा करने के बाद दोनों को स्पष्ट रूप से समझाता था और वहीं पर जो बात होती थी उसे समाप्त कर दिया जाता था। ठीक है, अब वही चीज़ अब धीरे धीरे बदल गई है, वो अपना दूसरा रूप ले लिए। यही क्या कहते हैं, संरचना का परिवर्तन। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आने वाली जो भी वीडियो हम बनाएं वो आप तक पहुंच जाए और आप लोगों के पढ़ाई में हेल्पफुल हो और सरल हो। ठीक है, इसलिए आप ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जो लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलते हैं हम आगे, देखते हैं विशेषता। ठीक, जो विशेषताएं इसकी होती हैं, पहला विशेषता है कि यह मूल ढांचे को बदल देता है। क्या कर देता है, बदल देता है। ठीक, दूसरा है समाज की व्यवस्थाओं और संबंधों प्रणाली बदल जाती। जो संबंध प्रणाली होती है इसकी व्यवस्था की, वो क्या होती है, बदल जाती है। परिवर्तन गहरा और व्यापक होता है। जो परिवर्तन होता है वो गहरा भी होता है, व्यापक भी होता है। ठीक है, यह अक्सर क्रांति आंदोलन या जो ये है, यह अक्सर क्रांति आंदोलन या तकनीकी विकास से होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई अब एसएससी की मान लीजिए, अभी कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले एसएससी का जो आंदोलन चल रहा था, तो क्या हो रहा था कि उसमें बदलाव के लिए आवश्यक थी, पहले बदलाव होना चाहिए था। एसएससी क्या कर रही थी, तो अपने हिसाब से काम कर रही थी, और जो छात्र हैं, युवा हैं, वो लोग को दिक्कत होती थी। कहीं सेंटर इधर चले जाते थे, इतना मेहनत से पढ़ाई करने के बाद क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है। ठीक, तो ये सब क्या थी, तो ढांचे को बदल करके दूसरे रूप दे दिया था। ठीक है, उसी में तो ऐसे ही परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कहीं शहर के किनारे कुछ बना नहीं था, उसके बाद में वहाँ पर कुछ बन गया, अच्छा बन गया, जैसे कॉलेज कोई बनवा दिया, वहाँ पर बच्चे पढ़ने लगे, तो क्या हुआ, वो जो उसका ढांचा था वो पहले एक मान लीजिए कि प्लाट के नाम से पड़ा हुआ था, अब वहाँ एक ढांचा बनकर कंप्लीट हो गया, उस ढांचे को नामकरण भी कर दिया गया। ठीक है, तो वो क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक, ढांचे को भी बदल देते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप लोग को आयु खूब समझ में आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, उदाहरण, राजशाही प्रणाली की जगह लोकतंत्र आना। देख लीजिए, यही एक परिवर्तन है कि राजशाही की जगह पर क्या आ जाना, लोकतंत्र का आना। यह एक संरचना का परिवर्तन है। क्या है, एक संरचना का परिवर्तन है। ठीक है, क्योंकि सत्ता व्यवस्था ही बदल जा गई है। क्या हो गई है, जो सत्ता व्यवस्था थी वो भी बदल गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, परंपरागत गुरुकुल प्रणाली का समाज समाप्त होना और आधुनिक स्कूल कॉलेज सिस्टम का आना। ठीक, फिर दूसरा है कि यह शिक्षा का संरचना का परिवर्तन है। ठीक है, यह मुख्य बिंदु हम देखते हैं क्या है, मुख्य बिंदु संरचना में परिवर्तन, संरचना का परिवर्तन। जो मुख्य बिंदु इसका है वो
बिंदु है, संरचना में परिवर्तन भी है और संरचना का परिवर्तन है। ठीक है, तो देखते हैं परिभाषा में। परिभाषा, मौजूदा ढांचे में अतिरिक्त बदलाव। क्या है? मौजूदा जो ढांचा है उसमें अतिरिक्त बदलाव किया जाए। ठीक है, मौजूदा ढांचे में की पूरी तरह समाप्ति, जो पहले से थी मतलब मौजूद में, उसकी पूरी तरह से ढांचे को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, जैसे प्राकृतिक धीरे धीरे सतही, गहरा और मौलिक है। जैसे मान लीजिए कि एक मतलब हमारे जो यहाँ की जो मौसम है वो हमेशा परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, पहले ऋतु, वर्षा और गर्मी आती है। तो पहले क्या आती है? गर्मी के बाद बरसात आती है, बरसात के बाद ठंडी का मौसम आता है। ठीक है, इसी प्रकार का एकदम बदलाव करके गर्मी को ख़त्म करके ठंडी कर देना। ठीक, और जैसे ठंड को ख़त्म करके बरसात को कर देना, इसी प्रकार के एकदम बदलाव कर देना। ठीक है, उदाहरण के रूप में क्या है? प्रभाव ढांचे की प्राकृतिक वाहों रहती है। ठीक, नया ढांचा में आता है। जैसे उदाहरण, जात में लचीलापन और राजशाही में लोकतंत्र। ठीक, आप लोग इसका नोट्स भी बना लीजिए। ठीक है, देखते हैं परिवर्तन का प्रकार सुधारात्मक और क्रांतिकारी होता है। ठीक, जैसे निष्कर्ष है, संरचना में परिवर्तन समाज में छोटे छोटे आंतरिक सुधार को दर्शाता है। ठीक, वही संरचना का परिवर्तन समाज को क्या करता है? समाज को मौजूदा प्रणाली को पूरी तरह बदल कर नई व्यवस्था का निर्माण या स्थापना करता है। ठीक है, पूरी तरह एकदम से बदल करके स्थापना कर देता है। ठीक है, जैसे दोनों ही प्रकार के परिवर्तन समाज विकास में महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए दोनों प्रकार का परिवर्तन समाज के लिए महत्वपूर्ण विकास है। ठीक है, भूमिका निभाते हैं। ठीक, फिर चलते हैं आगे, देखते हैं सामाजिक संरचना में परिवर्तन का अर्थ है केवल धार्मिक व्यवस्था का परिवर्तन। क्या है? केवल सामाजिक परिवर्तन। आर्थिक व्यवस्था का परिवर्तन। क्या है? आर्थिक भी परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, समाज, संस्थाओं एवं संसाधनों के ढांचे में परिवर्तन। ठीक, ये सब क्या है? उदाहरण के रूप में है। ठीक, केवल राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं, व्यवस्था सामाजिक संरचना में परिवर्तन का तात्पर्य है समाज की मूल संस्थाओं जैसे परिवार, धर्म, शिक्षा, राजनीति और इनके कार्य रूपों में बदलाव। ठीक, अब आगे है प्रश्न के ऊपर। प्रश्न है दूसरा, जब समाज के ढांचे की मूलभूत इकाइयों बदल जाती हैं तो कि उसे क्या कहा जाता है? ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं संरचना का परिवर्तन। ठीक है, क्या कहते हैं? संरचना का परिवर्तन। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसके बारे में आइए हम लोग चर्चा करते हैं। व्याख्या, संरचना परिवर्तन का अर्थ है जब समाज की मूलभूत संस्थाएं जैसे पारिवारिक प्रणाली, जाति व्यवस्था आदि ही परिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? आदि ही परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, संयुक्त परिवार में एकल परिवार बदलाव। ठीक, उत्तर मतलब ये प्रश्न था और इसका उत्तर क्या है? व्याख्या परिवार की संरचना में बदलाव, संरचना में परिवर्तन
का उदाहरण है। ठीक, अब इसके नीचे नहीं है। आज की वीडियो यहीं तक है। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और उन बच्चों तक जरूर भेजिए जो इस समय BSc सेकंड ईयर 3rd सेमेस्टर में है। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों।